डियर स्टूडेंट्स, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस 7th क्लास का। पता है मैंने पहले बता दिया कि आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले इनका जो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं इनका मीनिंग समझ लेते हैं। होता क्या है प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, लॉस मतलब नुकसान घाटा, ठीक है। तो देखो कॉर्नर में लिखे हुए हैं फॉर्मूले। गेन, गेन कैसे होगा? हमें फ़ायदा कब होगा? जब हम कोई चीज़ मार्केट से लाए, ठीक है, और हमने वो लाकर किसी को बेच दी, ठीक है, बेच दिया उसे, तो और ज़्यादा का बेचा, ठीक है। मान लो 10,000 की लाए, 15,000 की बेच दी, तो फ़ायदा हो गया ना 5,000 का सीधे सीधे। ऐसी कोई चीज़ लाए हम और वो 10,000 की लाए, उसे हमें 8,000 में बेचना पड़ गया, तो सीधे सीधे 2,000 का नुकसान हो गया, तो इसी यह होगा लॉस। अब कैसे निकालेंगे? गेन परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अगर हमें लॉस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मतलब मार्केट प्राइस होता है, एमपी अलग होता है हालांकि, लेकिन फिर भी जितने की हमें वो पड़ी है चीज़, ठीक है, वो दे रखा है, तो उससे एसपी कैसे निकलेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? ऐसी सीपी है। सीपी कैसे निकालेंगे जब हमें क्या क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा है। तो 11A का मतलब प्रॉफिट लॉस चैप्टर का 11th एक्सरसाइज 11th का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट है कि सीपी दे रखा है हमें। सीपी दे दिया ₹950 और ऐसे ही हमें आगे दे रखा है गेन परसेंट। गेन दे रखा है हमें हुआ है 6% का, 6% का हमें फ़ायदा हुआ है। तो सिंपल देखो ना, अगर कोई चीज़ हम 950 की लाए हैं और 6% का हमें फ़ायदा हो रहा है, किसी को बेचने पे से बेचेंगे, ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना, ये बताना है हमें। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं। मैंने 4 फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले बना दिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाना है, लॉस हो रहा है तो माइनस लगाना है। ऐसे यहाँ पे सीपी निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाना है, लॉस हो रहा है तो माइनस लगाना है। गेन हो रहा है ना, गेन मतलब प्रॉफिट, तो करते हैं प्लस लगाएंगे। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? एसपी इक्वल टू सीपी, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे एक बार, और 100 प्लस, क्योंकि हमें गेन हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट और अपॉन 100, ठीक है। चलो एसपी कैसे निकलेगा? एसपी इक्वल टू सीपी 950 950 इंटू 100 और गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कितना हमारा 6% इसमें आ गया, ठीक है, अपॉन 100। बस सिंपल कैलकुलेशन है। क्या 950 106, ध्यान से समझना, हो जाएगा 10 से 10, 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब 2 से ये 2 5 जा 10, कितना बचा? कुछ नहीं, तो 2 3 जा 6। 19 की 53 में मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? 19 3 जा 57, 5 कैरी गया, और 19 5 जा 95 और 500, ठीक है। 1007 एसपी कितने का है? ये भाई हम ना अगर 950 की कोई हम चीज़ लाए हैं, अगर हम उसे 1007 रुपीज़ की बेच दें तो हमें कितने का फ़ायदा होगा? 6% का। ये क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई देखो, अब इसके तुम सब पार्ट कर लोगे, फर्स्ट वाले के भी और सेकंड वाले में पूछ रहा है हमसे क्या, जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड का सब पार्ट फर्स्ट ले लिया। इसमें गेन और लॉस परसेंट बताना है, मतलब लॉस परसेंट या गेन परसेंट, ये वाले फॉर्मूले का यूज़ होगा। कब? जब सीपी दे रखा है, जब सीपी हो ₹2400, है ना, 2400, और एसपी दे रखा है 2592, ठीक है, 2592, ठीक है, ये क्या है? एसपी है। तो हमें क्या बताना है? हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और फ़ायदा हुआ तो कितने % का, लॉस हुआ तो कितने % का। देखो पहले कि हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। हम सीपी लाए, कोई चीज़ लाए हम, कॉस्ट प्राइस है उसका 2400 रुपये, कोई 2400 रुपये की चीज़ खरीद के लाए और हमने 2592 की बेच दी, तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सिंपल फ़ायदा होगा भाई। कितने का होगा? देखो 2400 2500 मतलब 192 192 का फ़ायदा होगा, ठीक।
तो कितने का गेन हुआ है, गेन कितने का हुआ है, SP माइनस CP, 2592 माइनस 2400, 192 का हमें क्या गेन हो गया। अब लगाते हैं हमें गेन परसेंट कितने का, परसेंटेज में कितना गेन हुआ, मतलब कितने परसेंट का हमें फ़ायदा हुआ। ठीक, तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट होता है गेन जितने का गेन हुआ है अपॉन CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100 ब्रैकेट, और ये परसेंट भी आएगा। ठीक, तो गेन कितने का हो भाई, 192। ठीक, CP कितना था, 2400 और इंटू 100, 20 से 0 गई काटो, 24 8, ठीक है, तो 24 8 जाए, 8 टाइम्स कटेगा ये सीधा सीधा, बस टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्या है, गेन परसेंट हो गया। ठीक, गेन परसेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखते हैं CP कैसे निकालते हैं। हमने SP निकाल लिया, गेन परसेंट निकाल लिया। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है 11th A एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है, इसके सब पार्ट में आपको CP निकलवा रहा है। ठीक है, जब SP दे रखा है और गेन परसेंट दे रखा है, तो SP हमारा क्या हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, थर्ड का सब पार्ट फर्स्ट है, तो SP दे रखा है हमारा 924। ठीक, और गेन परसेंट दे रखा है, गेन वो 10%। ठीक, मैं तो ऐसे निकाल दूंगा 10% मतलब क्या हो जाएगा 92.4। ठीक, तो लेकिन करते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करके। तो CP फाइंड करना, मतलब CP यहाँ से आएगा, देखो और गेन हो रहा है तो यहाँ पे प्लस माइनस की जगह, मतलब माइनस प्लस की जगह प्लस आएगा। ठीक, तो लगाओ देखो CP SP, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। 92 आपको लिखना है, लेकिन पेपर में आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि मेरे पास तो लिखे हुए हैं, आपको लिखना है, उसे ब्रैकेट में भी डालना है, ऐसे बार बार फॉर्मूला लिखना है। हर क्वेश्चन के साथ जब आंसर दोगे तो उसमें फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक, 924 हो गया इंटू 100, फॉर्मूला सही बिल्कुल, 100 और गेन हुआ है तो प्लस कितना 10। ठीक, करो तो 924 इंटू 100 अपॉन 110, 110। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है, सब कुछ इजी चल रहा है। 10 से 10। ठीक, 11 8 जा 88, कितना बचा 4, 11 4 जा 44, 84 आ गया, ये 0, तो ये 84 इंटू 10 कितना 840, तो यही क्या है CP है बच्चों। ठीक, CP निकल गया इसका, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं, चलो अरे चलो देखो भाई, इसका फोर्थ क्वेश्चन 11th A का एक्सरसाइज 11th A का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सब पार्ट नहीं है, अब लैंग्वेज स्टार्ट होगी। ठीक है, देख लेना ये वाला। तो सुधीर बोट एन एलमीरा फॉर ₹13,600, तो उसने बोट करा है, मतलब खरीदा है उसने, तो उसके लिए CP है ये। ठीक, CP कितना है ₹13,600। ठीक है, 13,600 की उसने एलमीरा खरीदी, अलमारी खरीदी है। आगे एंड स्पेंड ₹400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, तो एलमीरा खरीद ली, मान लो सियाने से खरीद ली, औरंगाबाद से खरीद ली, बुलंदशहर से खरीद ली, तो बुलंदशहर से नहीं दूर पड़ जाएगा, औरंगाबाद या यही मान लो, सियाना मान लो भाई, क्योंकि इसमें 400 रुपये वो दे रखा है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। एलमीरा को रख के भी लाए होंगे गाड़ी में, ट्री में, किसी चीज़ में भी, तो 400 रुपये इसने क्या करे, एलमीरा के ट्रांसपोर्ट में दे दिए। तो न्यू CP क्या होगा इसका भाई, हमें 13,600 की थोड़ी ना पड़ी है वो, 400 रुपये और ले लिए उसने, तो हैं किसने किराए में लग गए उसके लाने में, तो टोटल हमें तो कितने की पड़ी है 0,0,041, तो न्यू CP है ये, न्यू CP। तो हमें नया CP कितने मिला, हमें तो 14,000 की पड़ी ना एलमीरा जो थी वो। ठीक, तो अब आगे क्या है, ही सोल्ड इट फॉर 16,600, और उसने इसे 16,600 में बेच दिया मतलब SP
कितने में 16,000 16,000 कहाँ गया 800 सॉरी 16,800 में भेज दिया। ठीक, तो उसका गेन परसेंट बताना है, गेन परसेंट ये। ठीक है, तो गेन परसेंट क्या होगा, देखो पहले गेन बताओ कितने का गेन हुआ है, 14,000 की ली है ना, और 16,800 की बेच दी, तो गेन कितने का हो, गेन निकालो पहले, बाद में निकालेंगे गेन परसेंट। तो गेन मतलब SP माइनस CP, बार बार लिखना है भाई, ऐसा कुछ सब कुछ फॉर्मूले वगैरह कि गेन कैसे हो। तो इससे कॉपी जो चेक करता है, एक तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैथ्स है तो राइटिंग का कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ साफ साफ जो भी लिख रहे हो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हमारा ये SP कितना है, ठीक, माइनस 14,000, तो कितना आ गया 2,800 का 2800 का हमें फ़ायदा हो गया। हमने एलमीरा लाए, किराया भी दिया, हमारा तो काम बिजनेस का हो गया फिर तो ये, तो इसे हमने बेच दिया। ठीक, 2800 का फ़ायदा कमा लिया, तो गेन हो गया ये। अब जो हमें बताना है कि हमें गेन परसेंट कितने को, आप परसेंट या तो सिंपल ऐसे निकालो कि 2800 जो है 1400 का कितना परसेंट है, तो 14 दुनिया 28, चलो निकालते हैं, देखते हैं गेन परसेंट, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, गेन कितने का 2800, 2800 नीचे CP कितना 14,000 इंटू 100 और ब्रैकेट परसेंट भी आएगा। देखो 2 0 से 2 0, ये वाली 1 0 से ये वाली 1 0। ठीक है, 14 में जा 14, 14 2 जा 28 और 2 10 जा 20% का फ़ायदा हो गया हमें। बस ये 4th क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दी, चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर आप कर लेना, और नहीं होता है तो मुझसे पूछना बाद में। ठीक, बाद में मतलब क्लास में। रवि परचेज एन ओल्ड हाउस फॉर, घर खरीद रहा है रवि, ठीक है, आज की डेट में घर खरीद रहा है, वो भी ओल्ड हाउस खरीद रहा है। चलो कितने का 7,65,000 CP 7,65,000। ठीक, फिर कह रहा है स्पेंड 11,05,000, नहीं सॉरी 1,15,000 ऑन इट्स रिपेयर, तो 1,15,000 इसने लगा भी दिए इसके रिपेयर में, तो प्राइस था इतना और रिपेयर करवाया इसे कितने में 1,15,000। ठीक है, तो उसके लिए CP क्या हो गया भाई, उसे तो इतने का थोड़ी ना पड़ेगा, ये जुड़ जाएगा, इतने का तो खरीदा उसने, कराई हुई डेंटिंग पेंटिंग उस घर की, पुट्टी वुट्टी जो भी है हैं। चलो फिर क्या हो गया 0 0 0 0 7 8 और 8। ठीक है, 8,80,000 का उसे घर पड़ा, मतलब न्यू CP, मतलब नया कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 8,80,000। ठीक है, तो ही सोल्ड इट, नहीं देन ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%, उसने इसे 5% गेन पे बेच दिया। गेन कितना, गेन हो गया इसे 5%। ठीक, गेन हो गया इतने का, तो अब कह रहा है आपसे कि उसे कितने रुपए मिलेंगे, कितने का फ़ायदा हुआ। तो देखो CP दे रखा है, तो इससे पहले बेचा कितने का, 5% तो दे दिया, लेकिन कितने रुपए में बेचा ये निकालो ना, तो SP निकालो। चलो SP हो जाएगा कितना, CP कितना है, नया CP भाई, ये नहीं लेना, ये लेना है, उसे तो इतने का पड़ा है ना 8,80,000, 8,80,000। ठीक है, अब उधर देखो इंटू 100 गेन हुआ है ना, तो +5 और अपॉन 100, 8,80,000 इंटू 105 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 और बस मल्टीप्लाई करेंगे बहुत जल्दी से, है ना। 105 के उल्टा 8 में 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44, फिर से कैरी 4, 8 एकम 8 और 4 12,
एक कैरी, 8 एकम 8 और एक 9, बस 9240, 9200, कहीं दिक्कत होगी क्या? नहीं सही है, 9240, ठीक। आया कितना? 9,24,000 का उसने बेच दिया, ठीक। तो ये CP आ गया भाई। अब देखो ना 88,000 का उसे पड़ा अगर, उसके लिए CP क्या था? 88,000 और 92, सॉरी अब यार 8,80,000 का और 9,24,000 का उसे बेच दिया। कितने का फ़ायदा हुआ? करो फ़ायदा, SP माइनस गेन निकालो, गेन। यही तो पूछा है, ये तो SP आ गया, इतने तो SP का बेच दिया था, रुपीज़ और कल लगा लो चाहे यहाँ पे, है ना। लेकिन हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि वाट क्या है, हाउ मच डिड ही गेट, उसे कितना प्राप्त किया, कितना मिला, उसे कितने का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो गेन क्या आ जाएगा? SP माइनस CP, कि जितने उसने अपनी जेब से लगाए उतने अलग रख दो और जो बाकी उसका फ़ायदा हुआ वही उसका गेन होगा। तो 92,4 माइनस 8,80,000, तो कितना आएगा? 0 0 0 4 और 4, 44,000 का उसे फ़ायदा हो गया, गेन मिल गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। इसमें नहीं होता है आपको तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। नोट कर लो इसे, पॉज करके वीडियो। चलो अब करते हैं भाई, अभी शूट कर रहा हूँ ये वाली वीडियो भी, इससे पहले अभी हमने कर लिया प्रॉफिट लॉस। अब पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अब ब्याज क्या होता है ब्याज किसी से पैसे लिए कि मान लो भाई 10,000 रुपये दे दे मुझे और अपने ब्याज लगा लियो। ब्याज मतलब आपके समझ में नहीं आएगा, छोटे बच्चे हो भी, 7th क्लास में इतना नहीं आता, ठीक है। तो बता देते हैं फिर होता क्या है, थोड़ा सा सीखने को मिलेगा यहाँ पे 7th क्लास में। फिर ऊपर जाओगे 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, फिर तो 12th के बाद कभी ये चैप्टर आएंगे, ठीक। कैसे होता है देखो, सिंपल इंटरेस्ट SI निकालते कैसे हैं? PRT/100, याद कर लो कैसे दिमाग में। SI का फॉर्मूला, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। कैसे मिलेगा? किसी को हमने 1 लाख रुपए उधार दिए तो हम लालच होता है कि 1 लाख रुपए उधार दे दें भाई, 2 महीने बाद इससे ब्याज सहित लेंगे। मतलब मान लो 3% ब्याज है तो 3%, 1 लाख का 3% कितना बचेगा? 3,000। तो 1 महीने में 3,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, तो दे दो उसे 1 लाख रुपए, और 1 लाख के हमें कितने मिल जाएंगे? 1,06,000 कुल 2 महीने में, ठीक है। जो यहाँ पे चलो बाद में बताऊँगा ये सब चीज़ें। अब देखो SI क्या है? PRT/100, याद कर लो, PRT/100, 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 SI सिंपल इंटरेस्ट। अब P क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जितना हमने उधार दिया है या किसी से लिया है वो प्रिंसिपल होता है। R मतलब रेट। रेट मतलब रेट परसेंट होती है, जैसे कि 1 लाख ले रहे हो या 1 लाख दे रहे हो किसी को, तो कितने रेट पर, मतलब 3%, 4% या 5%, 6%, कि उतना 1 लाख का तुम्हें 3% मिलेगा वापस उसके 1 लाख के साथ, तो ये होता है रेट। अब टाइम आता है। टाइम बैंक से तो हमेशा ज़्यादातर मिलता है हमें सालाना, मतलब ईयरली ब्याज मिलता है, और ईयरली ब्याज हमें देना होता है बैंक में। लेकिन जो गांव वगैरह में हम लेते देते हैं, तो ये जो होता है वो कैसा होता है? मंथली ब्याज होता है। मंथली यहाँ पे वो लगता है ब्याज, ठीक। तो देखो ज़रा, तो टाइम हो गया 3 साल, 2 साल, 1 साल है, हाफ ईयरली 6 मंथ मतलब। अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जो हमें 1,06,000 रुपये मिले थे ना, वो अमाउंट होगा। कैसे? प्रिंसिपल प्लस SI, वो होगा अमाउंट। चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज ले लो फर्स्ट वाली, मतलब 12A। 12A में क्या रहा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन। एक बताऊंगा बस इसमें से, बस, ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। अमाउंट पूछ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। कब? तो इसका फर्स्ट है ये एक्सरसाइज 12A का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें सिंपल SI बताना है कब? जब हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हो गया ₹6,400, रेट है, रेट परसेंट है हमारी 6%। PA का मतलब पर एनम, मतलब एनुअली, है ना। एनुअली सालाना ब्याज मिलेगा
मिलेगा या देंगे हम। यहाँ पे पर एनम, यहाँ पे हो सकता है पर हाफ ईयरली, है ना, पर क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 4 महीने, 4 माही। अब टाइम कितना दे रखा है, टाइम देखो, टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर्स। बस ये तो लिखने की चीज़ें तो देख लेना क्या, तो ऐसा ही निकालो, सिंपल इंटरेस्ट। पहले ऐसा ही निकालना है कि है क्या, PRT फॉर्मूला नहीं लिख रहा, तो P क्या है 6400, R कितनी है 6% और टाइम कितना है 2 साल, और डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48, ठीक है, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 48 का 8, 4 कैरी, और 12 6 जा 72, 72 प्लस 4 76, तो हमें ना इतना ब्याज मिल जाएगा भाई 768, 768 हमें ब्याज मिल जाएगा। तो हमसे ब्याज तो ये पूछ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया। अब उनसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जोड़ दो इसे, 6400 प्लस 768, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं SI प्लस P, तो ये क्या हो जाएगा 6400 प्लस, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 8 6 और 4 7 11 और 7,168 रुपीज़ अमाउंट हो जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये बिल्कुल सेम। सेकंड क्वेश्चन देख लेना, इसमें 2.5 ईयरली लिखा हुआ है, मतलब 2.5 ईयर मतलब 2.5 साल के लिए, ठीक है। तो 2.5 साल क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ लो, इरेगुलर जो भी होता है, 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4 और 1 5 5/2 ईयर्स, ठीक है, और ईयर की जगह वही रख देना 5/2, तो आपका आ जाएगा, ठीक। ऐसी सारे मतलब 5th क्वेश्चन तक सेम है। फाइंड द टाइम, इसमें टाइम पूछ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, ये बता देता हूँ मैं। 6th क्वेश्चन भी करके आपको देखो जरा, 6th क्वेश्चन देखो, है ना, अब की बार ना टाइम पूछ रहा है, टाइम 6th क्वेश्चन है 12 का ही, तो टाइम पूछ रहा है हमसे, प्रिंसिपल दे रखा है, SI दे रखा है और रेट दे रखा है। फॉर्मूला वो यूज होगा कैसे वो देख लो। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, SI बराबर PRT बाई 100, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है टाइम, तो ये ही निकालो पहले, ये टाइम इधर रहने दो, बाकी को इधर ले जाओ। कैसे, SI के साथ में क्या आ जाएगा इंटू 100 बाई डिवाइड में, तो ऊपर चला गया इसका मल्टीप्लाई में, और P और R T से मल्टीप्लाई में, तो नीचे आ जाएंगे P इंटू R, और इक्वल में हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, इक्वल में हो जाएगा क्या टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला ये बन गया है कुछ नहीं, यहाँ पे ही रखते आप तो भी निकल जाता। अब रख दो, देखो SI दे रखा है ये रहा, P दे रखा है ये रहा, R दे रखा है ये रही, और 100 है ये हमारे पास। तो SI क्या हो गया, यहाँ से करता हूँ, T इक्वल टू SI कितना है 1152 इंटू 100, और डिवाइड बाय P कितना है P इंटू 6, ठीक। चलो बहुत जल्दी करो, 2 0 से 2 0, 6 से काटो इसे, 6 बन जा 6 5 और 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 45, फिर 6 2 जा 12, ठीक। अब इससे काटो इसे, किससे काटो, देखो वैसे तो जा रहा है ये टोटल, लेकिन फिर भी आपको किससे काटना है, 4 से काट लो या फिर कैसे, जल्दी बहुत जल्दी। 4 बन जा 4 और 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। अब देखो 16 में जा 16, 16 3 जा कितना हो गया, ठीक है। तो टाइम क्या आ गया भाई 3 ईयर्स। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो मुझसे फिर पूछना, बस कैलकुलेशन तेज कर लो। ऐसे मुझे हिंदी में पहाड़े आते हैं, मतलब ज़्यादा हिंदी में प्रैक्टिस करिए। ऐसे 16 एकम 16 ये तो मैं, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जल्दी कैलकुलेशन करने में, तो जल्दी आपको जैसे सूटेबल हो ऐसे करो, लेकिन जल्दी करना है आपको, ठीक। चलो नोट कर लो, आगे चलते हैं। अब की बार क्वेश्चन ये कर लोगे, आज 6 कर लोगे। चलो 10 देखो 10 में क्या है, मतलब नेक्स्ट टाइप आ गया है। 10 में कह रहा है कि फाइंड द रेट फाइंड करनी है। अब की बार इसी से निकलेगा, रेट फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब पी दे रखा है, एस आई दे रखा है और टाइम दे रखा है, ठीक है।
करो ज़रा, फॉर्मूले में पुट नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आर रहने दो, आर एक साइड रहने दो, सबको एक तरफ ले जाओ। तो ऐसा ही होता है क्या, ऐसा इक्वल टू PRT/100। तो आर फाइंड करना, आर यहीं रहने दो, क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू SI के साथ में 100 और डिवाइडेड बाय PT। ठीक, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ऐसा भी आपको निकाल के दिखाना है कॉपी में। ठीक, तो रखो ज़रा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI कितना है भाई, 975 इंटू 100। ठीक, अब P कितना है, P देखो, P 5200 इंटू, और T कितना, टाइम 2.5 साल, 2.5 ईयर, इसे कर लो कन्वर्ट, 2 2 4 और 1 5, 5/2। ठीक है, 2 को आप यहाँ भी लिख सकते हो, 2 यहाँ से काट के। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर देना, यहाँ से मिटा देना, वैसे इसे ऊपर कर देना। ठीक, 2 0 से 2 0 गई, 2 1 जा 2, या यहीं काट देते। चलो फिर से कर लेते हैं इसे, 1 2। ठीक है, 2 0 से 2 0 और 2 कितने टाइम्स, 26 टाइम्स। ठीक, अब क्या होता है, ये 0 कट के यहाँ 5 है और यहाँ 26 है, तो 26 का टेबल ना आता हो तो 13 का पकड़ लो, 13 2 जा। ठीक है, 13 7 91, 6 बचा, 13 5 65। ठीक, अब इसे 5 से, 5 1 जा 5 और कितने 5 जा 15। ठीक है, देखो 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25। अब क्या बचा भाई, तो रेट कितनी आ जाएगी, देखो अभी नीचे बस 2 और बच रहा है और ऊपर सारे कट गए, तो रेट आएगी हमारी 15/2% कह लो, या फिर इसे भी सोल्व कर लो। कैसे, या तो 7.5 कह दो, इसे मतलब 7.5 कह दो, रेट कितनी होगी 7.5%। डिवाइड कराया मैंने, 15 का आधा। ठीक, देखो ना, तो ठीक है, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे अगला करो, देखो 11th क्वेश्चन तो देखा है, उसमें क्या पूछा है उसे और करते हैं। नहीं पूछा यही है भी, रेट ही फाइंड करना है, लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है, देखो मैंने लिख दिए हैं जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो रेट फाइंड, इसमें भी रेट फाइंड करनी है भाई, लेकिन चेंज जितना है क्वेश्चन में, क्या चेंज है देख लो ज़रा। प्रिंसिपल, देखो रेट का फॉर्मूला क्या है, ऐसा ही होना चाहिए हमारे पास, 100 है ही, प्रिंसिपल होना चाहिए, है हमारे पास T होना चाहिए। तो T टाइम भी है, अमाउंट प्रिंसिपल भी है, लेकिन अमाउंट दे रखा है, ऐसा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो अमाउंट का फॉर्मूला ये है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI कैसे निकलेगा, SI निकलेगा आपका, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे अमाउंट में से। तो SI निकालने के लिए प्रिंसिपल माइनस, नहीं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो करो SI कैसे निकाल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 4521.20। ठीक है, और ये माइनस, इसमें से माइनस करना है 3560.00। ठीक, ये माइनस कर दो, प्रिंसिपल माइनस करो ज़रा, 02.1 और 69, तो 961.20, ऐसा ही आ गया भाई हमारा। ठीक, 961.20। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करो इस वाले फॉर्मूले में, रेट ही पूछी है इसमें भी, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगी, SI कितना हो गया, 961.20 इंटू 100 और नीचे PT का है, P ये रहा 3560 इंटू T, टाइम कितने, 3 साल के लिए, तो रेट ऐसे निकलेगी। तो या तो पॉइंट हटा लो आप, हट कैसे जाएगा, यहाँ पे 100 दे रखा है और 2 डिजिट बाद ही पॉइंट है, तो हटा दिया, ये इससे ही हट गया। अब इसे 3 से डिवाइड कर लो, इसे सबसे पहले 3 से काटना होता है। ठीक है, डिवाइड करो, तोड़ तोड़ के इसे छोटा बना दो बिल्कुल। तो 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 1 में पढ़ेंगे तो 0 और 3 4 जा 12 और 3 0 0। ठीक, अब देखो 1 0 यहाँ पे है, और भी कर सकते थे छोटा यहाँ पे, और 1 0 ही यहाँ पे है, तो ये 0 इससे कहीं पहले भी काट सकते थे उसे। अब 356 नीचे है और इतना ऊपर है, 3204 स्टेप बढ़ा लो, 356। ठीक, तो इसे 4 से डिवाइड करके देखो, जा रहा है, मैंने बताया हुआ है सभी को 4 से कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। हालांकि एक बार में कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है। चलो 4 8 जा 32। ठीक, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 0 0, 4 1 जा 4। ठीक, अब कितने टाइम से आएगा, देखो ये बिल्कुल अब क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया,
अभाज्य संख्या आ गई है, तो इससे कैसे डिवाइड करेंगे? इससे सिंपल 9 कितने टाइम्स, मतलब 9 की किस में मल्टीप्लाई करूँ जो पीछे बना जाए, है ना, यूनिट डिजिट बना जाए। तो 9 9 जा 81 1 आ गया, 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 8 80, तो 801 यहीं से आ रहा है। मतलब ऐसे करना होता है, सोचना होता है हमें, ठीक है। तो 80 कितने टाइम गया है? 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 89 से चला गया। तो आर की वैल्यू क्या है हमारी? आर की वैल्यू होगी 9%। बस यही फाइंड करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। कहाँ आने के? पेपर में। पेपर किसने बनाया? आपके सर साहब ने, टीचर जी ने, अच्छे वाले टीचर ने। चलो नेक्स्ट। चलो इसमें ना इतना ही काफ़ी है, फिर करेंगे, कोई दूसरा चैप्टर लेंगे, है ना। और अगर आपको फिर भी नहीं हो रहे ना इनमें से क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ सारे हो जाएंगे, करके देखने हैं थोड़े थोड़े, और नहीं होते हैं फिर मुझे बताना, आप बता दूंगा सामने ही। ऐसे वीडियो में तो कितने कर पाएंगे, थोड़े थोड़े बस सिंपल करा दिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।